हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग जो है लक्ष्य बैच तो हमारा देख ही चुके होंगे, जो कि क्या है, स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज के द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के जरिए हम आपको जो है यहाँ पे जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे द्वारा ये इनिशिएटिव जो है हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्लीज यार, हम लोग को आपकी कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो आप लोग हमें कोऑर्डिनेट करिए, यहाँ पे हमारे साथ कोऑपरेट करिए और इसको जो है मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि उससे उन लोगों का फायदा ही होगा, है ना, नुकसान तो कोई होगा नहीं। ऋषभ जी, आज कहाँ से घूम के आए हैं, पहले तो आप ये बताइए। तो चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है एक तरह से यूपीएससी का ब्रह्मास्त्र है जो हम आज क्लास करने जा रहे हैं, दैट इज हाउ टू मेक नोट्स, और किस तरह से हमें बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमारी नोट मेकिंग होनी चाहिए। दीपिका हाय, ऋषभ गुड आफ्टरनून। देखो, फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होनी चाहिए, हमें क्यों नोट्स बनाने चाहिए। फिर हम जो है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि कहाँ से आप टॉपर्स की कॉपीज देख सकते हो कि वो नोट्स किस तरह से बनाते थे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नोट मेकिंग की तरफ। तो फर्स्ट थिंग इज, व्हाई शुड यू मेक द नोट्स। ठीक है, आप लोग नोट्स क्यों बनाने चाहिए आपको। आज हमारे सचिन नहीं आए, जिन्होंने ये सेशन जिनके कारण ऑर्गेनाइज हुआ है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि यार हम नोट्स क्यों बनाएं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग कई बार, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वन डे के लिए पढ़ रहे होते हैं, जहां पे कुछ खास नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन माइंड द स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको करना है प्रिपेयर, दैट इज फॉर यूपीएससी, नॉट फॉर एनी अदर वन डे एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे नोट मेकिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहली चीज जो ये है कि रिवाइज मैक्सिमम इन मिनिमम टाइम। देखो, अब आप एक ही किताब को बार बार तो नहीं पढ़ सकते। जैसे कि एनसीईआरटी लगा लीजिए, एनसीईआरटी हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या आप एक ही एनसीईआरटी को बार बार पढ़ सकते हो? यू डोंट हैव दैट मच टाइम। आपको पेपर जो है वो कम टाइम में क्लियर करना है, 10 सालों में पेपर नहीं क्लियर करना, कम टाइम में पेपर क्लियर करना है। तो इसीलिए आपको मैक्सिमम आप रिवाइज कर सको मिनिमम टाइम में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज व्हाट मैटर्स इन द एंड इज हाउ यू हैव रिवाइज द थिंग्स। अगर आपने चीजों को रिवाइज ही नहीं किया तो क्या होगा इन द एंड, बहुत सारे ये होगा कि एंड में क्या होता है ना, हम लोग लैक कर जाते हैं क्योंकि चीजें भूल जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप एक बुक को बार बार नहीं रेफर कर सकते। जैसे कि आपको लेटर से यू आर रीडिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, आप लोग रमेश सिंह से पढ़ रहे हो, या फिर लेटर से उमा कपिला से, मिश्रापुरी से पढ़ रहे हो, आप एक ही बुक को बार बार उठा के देखोगे या ये प्रेफर करोगे कि ठीक है यार मेरे पास उसकी क्रिस्प इंफॉर्मेशन हो कि इस किताब में क्या क्या है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब जैसे हम किताब उठाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि चलो यार मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, लेकिन इन द एंड व्हाट वी डू, हम पूरा सेंटेंस पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये चीज इंश्योर करनी है कि ऐसी गलती हम ना करें, क्योंकि उससे हमारा बहुत सारा टाइम, यूजफुल टाइम जो हम रिवाइज करने में लगा सकते थे, वो हमारा खत्म हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जब मुझे यहाँ पे किसी ने पूछा था कि मैम हम हर एनसीईआरटी के चैप्टर का नोट्स बनाएं, तो मैंने आपको बोलता नहीं, आप एक बार हाईलाइट कर लो सिर्फ, नहीं तो आप क्या करो, जैसे एक पेज आपने एनसीईआरटी का पढ़ा है, उसमें जो भी आपने कंक्लूजन विड्रॉ किया उस पेज से, उसको ऊपर एक लाइन में लिख लो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एनसीईआरटी में रिपीटेड चैप्टर्स होते हैं। रिपीटेड चैप्टर इन द सेंस कि जैसे 6th की क्लास में पढ़ा वही 9th की क्लास में होगा, वही 11th 12th में होगा, बट इलैबोरेटिव मैनर में होगा। तो यहाँ पे आपको किताब नहीं लिखनी है, किताब लिखने का काम ऑलरेडी बहुत सारे राइटर मार्केट में कर चुके हैं। आपके टीचर्स जो यहाँ पे खड़े हैं वो भी किताब लिखने का काम आपके लिए कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपना नोट्स बनाना है, क्योंकि आपने अपने नोट्स में वही चीज लिखनी है जो कि कीवर्ड्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे वो इसीलिए करना है क्योंकि आप रिवाइज कर सको उसको मैक्सिमम को मिनिमम टाइम में। बिकॉज व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, क्या होता है
कि हम लोग ना यूजुअली क्या करते हैं, ग्रंथ लिख लेते हैं जब नोट्स बनाते हैं, वो रिवाइज ही नहीं हो पाता ग्रंथ। तो वो ग्रंथ लिखने का काम आप लोगों को नहीं करना, आपको ये एश्योर करना है कि कम से कम आपके पेजेस में नोट्स बने, इफेक्टिव नोट्स हो और उसको आप बार बार रीड कर सको। नेक्स्ट इज कंसोलिडेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। अब जैसे मैंने, अगर आपने पूछा, में से बहुत लोगों ने पूछा था मैम इकोनॉमिक्स की बेस्ट बुक कौन सी है, तो मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ बुक्स दी थी और मैंने साथ में ये भी बोला था कि ये सारी बुक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कोई किताब नहीं लिखी गई है, सबकी सब बीए ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं। तो यार यहाँ पे आप एक चीज समझिए स्टूडेंट्स की, यहाँ पे जब सब किताबें ही बीए ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं, तो अगर आप, होता है ना कई बार हमें एक टॉपिक एक किताब में अच्छा लगता है, दूसरा टॉपिक दूसरी किताब में अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू लक्ष्मीकांत इज अ बाइबल फॉर इकोनॉमिक्स फॉर पॉलिटी, पॉलिटी के लिए बाइबल है लक्ष्मीकांत, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस लक्ष्मीकांत से आप लिख के नहीं आ सकते चीजें, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इतने, ठीक है, तो आपको और किताब पढ़नी पड़ेगी उसके साथ साथ, राइट। तो ऐसे ही गो विद हिस्ट्री आल्सो, स्पेक्ट्रम इज गुड फॉर प्रीलिम्स बट इट इज नॉट दैट गुड फॉर मेंस। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि यूपीएससी में हमें एक दो किताबें पढ़नी पड़ती, तो जब हमें एक दो किताबें पढ़नी पड़ती हैं तो वी शुड मेक एश्योर कि व्हाट वी डू, हम उन सबको कंसोलिडेट करें एक ही जगह पे, वेदर इट्स एनसीईआरटी, वेदर यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, वेदर आपने कहीं से करंट अफेयर्स की चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो आपकी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ी हुई चीजें, तो जो भी व्हाटएवर दे आर दैट शुड बी कंसोलिडेटेड एट वन प्लेस। तो कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपका राजीव जो भी डाउट है, आपके डाउट जरूर एड्रेस किया जाएगा, थोड़ा टाइम दे दीजिए, पहले सुन लीजिए मुझे, फिर आपका डाउट एड्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अलाइन व्हाट यू रीड टू एग्जाम। ये नहीं होना चाहिए कि आप नोट्स मेकिंग कर रहे हो उसके बाद क्या कर रहे हो, घूमने चले गए अमेरिका बीच में, तो ये हरकतें नहीं करनी है। फोन को साइड पे रख के पढ़ो जब भी पढ़ना है, यार मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। मल्टीटास्किंग करोगे ना जिंदगी में कहीं नहीं फिट बैठोगे। तो यहाँ पे अलाइन व्हाट यू रीड टू एग्जाम, ठीक है, आपको जो भी एग्जाम के लिए चाहिए उसको आप एक ही जगह पे अलाइन करके रखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि नोट्स के बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू रिवीजन, इट्स वेरी डिफिकल्ट विदाउट नोट्स टू you can say recall the things, recall the keywords, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते ऑनेस्टली, ठीक है। तो ये चीज का आप एश्योर करो कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद बिल्ड योर आंसर राइटिंग स्किल्स। जब आप नोट्स बनाते हो ना तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स अपने आप इंप्रूव हो जाती है। एग्जाम्पल आई विल टेल यू कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको एक ही जगह पे नोट्स बनाने। नेक्स्ट इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ टॉपिक्स। जो भी टॉपिक्स दिए हैं उसमें मेन जिस्ट क्या है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पे आप व्हाट यू कैन डू, आप लोग को फर्स्ट क्लास में मैंने भी सिलेबस दिया था, अदरवाइज आप लोग मार्केट में भी जा सकते सिलेबस ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो मुझे पिंग कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर दूंगी। एक सिलेबस आता है मार्केट में, ठीक है, उसमें ना हर मतलब दे रखा होता है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, हर चैप्टर का, जैसे फॉर एग्जाम्पल से चलते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लगा लो कि क्वेश्चन पीपीपी पे आप नोट्स बना रहे हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे नोट्स बना रहे हो। आपने क्या लिख लिया सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या होती है पीपीपी, ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन पीपीपी क्या होती है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई न्यूज़पेपर में कोट मिल गया वो लिख लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, एक साइड लिख लो ड्रॉबैक, नहीं तो एक साइड, एक काम करो, एक साइड लिखो पॉजिटिव, एक साइड लिख लिया नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव ही क्या है, उसकी ड्रॉबैक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सॉल्यूशंस लिखने, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन लिख लिए तो ऑल्टरनेटिव्स क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है वो लिख लिया, ठीक है। जैसे कि इसके अलावा क्या हो गए, पीपीपी मॉडल के अलावा
ईपीसी मॉडल है आपका, ठीक है, बीओटी मॉडल है एंड सो ऑन। तो ये मॉडल्स के नाम लिख दिए। फिर कमेटीज है कि क्या इसके ऊपर कोई कमेटी बनी है। उसके बाद एग्जाम्पल लिख ली कि रिसेंटली सरकार ने किस चीज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर लाने की बात करी। तो यहाँ पे आपका एक मेंस का क्वेश्चन बन के तैयार हो गया नहीं कि अगर आपको मेंस में क्वेश्चन दे दे वो कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या आप लिख पाओगे या नहीं? सब कुछ तो आपके पास हैंडी है, सब कुछ हैंडी है ना आपके पास। इस तरह से नोट्स बनाने। अब यहाँ पे ये ना 50 राइटर्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिख दीजिए, बहुत सारे दुनिया जहाँ के लोगों ने जो बोला ड्रॉबैक लिख दिए, दुनिया जहाँ के लोगों ने बोला सॉल्यूशंस लिख दिए, ऐसे ही ऑल्टरनेटिव में हर एक चीज की डेफिनेशन लिखने बैठ गए। इतने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं पढ़े जाते हैं। इन द एंड जो आपके पास पढ़े जाते हैं ना, वो जो हार्डली आपकी छोटी सी फाइल होती है वही पढ़े जाते हैं। तो आपको इसी तरह से अपने नोट्स को यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, राइट। चलिए ये हमारे डिस्कस हो गए। नेक्स्ट एक कोट है आप लोगों के लिए, नोट मेकिंग शुड नॉट बी लाइक अ प्रेसी राइटिंग। ये नहीं है कि आप एक छोटी चीज को बहुत इलेबोरेटिव में लिख रहे हो, बट इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड कीवर्ड ओरिएंटेड। छोटी होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए और उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। आई एम टेलिंग यू वन थिंग स्टूडेंट्स, एंड दिस इज आउट ऑफ माई यू कैन से पर्सनल जो मैंने फेस किया। क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही मेरे दीदी और जीजू दोनों कमिश्नर है ना, उन्होंने मुझे बहुत बोला समृद्धि जो है तू ना यार डोंट राइट मेक इलेबोरेटिव नोट्स। अभी तो यार बहुत सारी चीजें आ गई हैं, यूट्यूब चैनल्स ये वो है ना, उस टाइम इतना कुछ नहीं हुआ करता था जब हम लोगों ने शुरू की थी, मोस्टली सब कुछ पेड हुआ करता था। तो मैंने ना उनकी बात नहीं सुनी। मुझे लगा यार जब तक हम एक पूरा इतना बड़ा मोटा किताब ग्रंथ नहीं लिखते तब तक जो है होता ही नहीं है यूपीएससी क्लियर। मैंने ना पूरा एक ग्रंथ लिख लिया किताबों का, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जाया करते थे तो एक ग्रंथ जो है पूरा एक नोट्स लिख लिया। उसमें मैंने बड़े रंगीन पेन से लिखा कि हाँ चलो जी दैट इज गुड फॉर मी। बट इन द एंड ना सीरियसली कई नोट्स ऐसे हैं अभी भी धूल चाट रहे हैं। यू कैन नॉट रिवाइज दैट मोटा वाला ग्रंथ। तो यहाँ पे आप लोगों को भी एश्योर करना है कि आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना ऐसे ग्रंथ लिखने में। तो इट शुड नॉट बी लाइक अ प्रेसी राइटिंग, रादर आप लोग ये सोचो कि आपको उसको शॉर्ट करके लिखना है। क्लियर है इतनी बात? वो शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, डायग्राम्स ऐड करो। मैंने आपको मेंस आंसर राइटिंग क्लास में बताया था, आप मैप्स ऐड कर सकते हो, आप हबल स्पोक मॉडल ऐड कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, आप टेबल्स यूज कर सकते हो। सो यूज ऑल दोज थिंग्स। अपने नोट्स को क्रिस्प रखो, शॉर्ट रखो और उसको इंटरेक्टिव रखो। इंटरेक्टिव इन द सेंस कि जो आप मेंस की पेपर राइटिंग में होता है, आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए कि कल को अगर लेटर से उस टॉपिक पे मेंस में क्वेश्चन आता है तो एज इट शुड बी लाइक अ ब्लूप्रिंट। रिफ्लेक्शन होनी चाहिए आपके मेंस के आंसर की। इस तरह से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैप्स ड्रॉ करोगे ना जब अपने नोट्स में, मैप्स इतनी अच्छी हैंडराइटिंग आपकी फ्लो होना शुरू हो जाएगी ना मैप्स में, बहुत प्यारी ड्राइंग करने लग जाओगे मैप्स एंड ऑल से रिलेटेड। कभी हाथ रुकेगा ही नहीं मैप बनाने में, चाहे वो इंडिया का मैप हो चाहे वर्ल्ड का मैप हो। सो डू दैट, ठीक है। आज से ही मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ जो है नोट्स बना रहे हो। मैं आपको बताऊंगी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज करनी है। अब बेसिक गाइडलाइंस जो आपको करनी है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टैटिक पार्ट और दूसरा होता है करंट अफेयर पार्ट, जिसको आप डायनेमिक पार्ट बोलते हैं। स्टैटिक पार्ट वो पार्ट होता है जो कि चेंज नहीं होता यूजुअली। अब हिस्ट्री में यार कोई लड़ाइयाँ हुई है, वो चेंज थोड़ी होंगी, ठीक है। अब बैटल ऑफ पानीपत है, हो गई ना, जिसके बीच में होनी थी, वो बदल दोगे कि उसको जो है बैटल ऑफ पानीपत को किसी मराठा के साथ थोड़ी करा दोगे, ठीक है। या फिर आप हुई तो मराठा के साथ थी, ठीक है, लेटर से उसको आप जो है ये थोड़ी कह दोगे तुगलक डायनेस्टी में हुई थी। इट विल रिमेन सेम। जो बदलता है वो करंट अफेयर्स वाला डायनेमिक पार्ट बदलता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक पार्ट के लिए, फिर हम आएंगे डायनेमिक पार्ट के लिए। तो स्टैटिक पार्ट को आपको कैसे डील करना है? पहले तो आपको किताब कॉपीज नहीं लेनी है। यूज A4 साइज शीट, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो स्कूल गोइंग की कॉपियों पे लिखो बैठ के।
एक A4 साइज शीट लेनी है और उसको किस तरह से डिवाइड करना है? A4 साइज शीट लेके ना उसको, जैसे ये आपकी A4 साइज शीट है, यूपीएससी की भी अगर देखोगे ना तो इसी तरह से शीट होगी, तो उसको इस तरह से डिवाइड करना है आपको। यहां पे भी स्पेस छोड़ना है और यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ना है। ये मार्जिन किस लिए छोड़ा गया है? ताकि कल को अगर आपको कुछ नोट्स में अपने ऐड करना है तो आप ऐड कर सको, ठीक है। तो आपको हमेशा इसी तरह से मार्जिन छोड़ना है। मेरी थोड़ी डिफरेंट आदत है, मैं आपको अपना नोट भी दिखा देती हूँ। जैसे कि मेरी आदत क्या है, जैसे इस तरह से शीट होती है ना अपनी वाइट शीट, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे A4 शीट्स जो हैं आप इसी तरह से लाइंस ड्रॉ करोगे, चाहे तो दोनों साइड इस तरह से रखना है उसको, यहाँ पे भी मार्जिन, यहाँ पे भी मार्जिन, नहीं तो ऐसे रखना, इस साइड भी मार्जिन रख लो, इस साइड भी, बट मैं यूजुअली एक ही साइड पे रखती हूँ। वो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को कितनी साइड पे मार्जिन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्जिन होता है ना, कल को कुछ एडिशन करनी हो तो आप इस मार्जिन में वो एडिशन कर सकते हो, ठीक है। जो साइड वाला मार्जिन होता है ना, आप इसमें जो है कुछ एडिशन कर सकते हो, जो कि आप लोग, अगर आप देखो क्या होता है, अगर आप रजिस्टर्स पे काम करोगे तो रजिस्टर पे एडिशन करना डिफिकल्ट होता है। A4 पे करोगे तो क्या कर सकते हो, पेज निकाल के दूसरा पेज डाल सकते हो, राइट। हॉरिजॉन्टल लिख लो, वर्टिकल लिख लो, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, A4 साइज शीट यूज करनी है, ब्लैंक शीट्स, रूल्ड शीट्स नहीं यूज करनी है। क्योंकि कई बार हम लोग की आदत क्या होती है, जो वो रूलर वाली शीट्स होती है ना, जो बचपन में ऐसे हिंदी वाली आती थी, वो यूज नहीं करनी है। ना तो आपको यूपीएससी वैसी देता है, ना आपको यूज करनी है। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपको वो हॉरिजॉन्टल शीट्स पे लिखने की आदत पड़ जाएगी। स्टार्ट राइटिंग ऑन द ब्लैंक पेपर्स, अगर आप हॉरिजॉन्टल शीट्स पे लिख रहे हो तो। गो एब्सोल्युटली रफ, इसका मतलब क्या हुआ, आप अंग्रेजी का आंसर नहीं लिख रहे हो, तो डोंट वरी अबाउट ग्रामर, डोंट वरी अबाउट कि आपने कोई कीवर्ड यूज किया है, डोंट वरी आपने कोई शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। दोज नोट्स आर योर नोट्स, आपको पढ़ना है, आपको अपने भाई बहनों को नहीं देने हैं नोट्स वो किराए पे, ठीक है, या फिर आपको वो मार्केट में नोट्स नहीं बेचने हैं। तो आपको यहाँ पे अपने नोट्स को कीवर्ड्स यूज कर लो, ग्रामर का यूज मत करो, नहीं है ना मत करो। वैसे भी ग्रामेटिकली सेंटेंस लिखने बैठ गए ना, सो व्हाट विल हैपन, यू विल एंड अप मेकिंग अ ग्रंथ। तो यहाँ पे जितना रफ हो सके उतना रफ लिखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करना शुरू कर दो, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो लेटर से कि आप लिख रहे हो किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, आपने लिखना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर इज ये वो, इस तरह से ऊपर 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 मत लेके जाते रहना, इसको एक ही लाइन में अलाइन करके लिखना है, ठीक है, एक ही लाइन में अलाइन करके लिख लो। आपके नोट्स है एग्रीकल्चर को एग्री भी लिख लोगे, हार्डली मैटर, अमेंडमेंट को ए भी लिख लोगे, हार्डली मैटर्स, बिकॉज इट इज योर नोट्स, यू नीड टू रिवाइज योर नोट्स। इसलिए जितना क्रिस्प रखोगे आप लोग को पढ़ने में उतना इजी होगा। बट ऐसी भी शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज कर देना कि जो आपको ही ना समझ में आए बाद में कि मैंने इसकी फुल फॉर्म किया, ठीक है। सो बी प्रिसाइज, टू द पॉइंट बात करनी है, फालतू की वहां पे कहानियां नहीं लिख के आनी कि इसके साथ धर्मिंदर की कहानी एसोसिएटेड है, इसके साथ जो है कोई और पिक्चर की कहानी एसोसिएटेड है। यहाँ पे आप मूवी नहीं नरेट कर रहे, बी प्रिसाइज टू द पॉइंट। ऑलवेज कीप सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद यू। मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बोला यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 चीजें जरूर कर लो, मैप, प्रीवियस ईयर पेपर एंड सिलेबस। इन पहली 2 चीजों के बाहर तो आपको जाना ही नहीं है, ना तो प्रीवियस ईयर पेपर के बाहर जाना है, ना आपको सिलेबस के बाहर जाना है, राइट। तो यहाँ पे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा अपने पास रखो, टॉपिक पढ़ो, देखो टॉपिक में क्या क्वेश्चन आया, ये देखो कि क्या मैं इस टॉपिक में जो पढ़ रहा हूं, क्या मैं टॉपिक से बाहर तो नहीं जा रहा या फिर बाहर तो नहीं जा रही हूं, क्या जिस तरह का क्वेश्चन आया है, जितना मैंने पढ़ा है, am I able to solve that question? So you should do like that, ठीक है।
नेक्स्ट इज मेक कॉमन नोट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। कई लोग आपको सुजेस्ट करते होंगे प्रीलिम्स के नोट्स अलग से लिखो, मेंस के नोट्स अलग से लिखो। उनसे जरा एक चीज पूछ के देखना कि मैम और सर, क्या आपकी जब सिलेक्शन हुई आपके पास इतना वेला टाइम था कि आपने प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स अलग अलग बनाए थे? ना तो आपके पास टाइम है, ना मेरे पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है। जो वेलापंती मार रहा है उसकी बात अलग है। प्रीलिम्स और मेंस के एक ही नोट्स होंगे, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कौन सा जो है पार्ट प्रीलिम्स में आता है, कौन सा मेंस में आता है। सिलेबस से आपको आइडिया हो जाएगा, प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा पार्ट प्रीलिम्स में आता है, कौन सा मेंस में आता है। तो मेक इट श्योर कि आप जो है कॉमन नोट्स बना रहे हो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। इसमें कोई भी डाउट है 5 पॉइंट्स में? एनी डाउट इन दीज 5 पॉइंट्स? स्टूडेंट्स प्लीज डू लाइक द वीडियो, हमें बोलना ना पड़े यार, हम लोगों की भी एनर्जी खर्च होती है ना। एंड मोर ओवर जब आप करते हो तो हम लोग को एक हौसला मिलता है, कमेंट करते हो आप लोग, लाइक करते हो तो हमें भी एक हौसला मिलता है। जैसे जब नंबर ऑफ व्यूअर्स ज्यादा होते हैं तो उससे हमें ऐसा कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये होता है कि हाँ चलो यार हम लोग कुछ अच्छा प्रदान कर रहे हैं, हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो बच्चे भी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो यहां तक सब किसी को कोई डाउट है? चलिए, ये मैंने पीपी का डिस्कस कर दिया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल कि अगर लेट अस से क्वेश्चन आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बताना है, 1919 वाली के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ऑल्दो यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पहले से ही पूछ चुका है। तो जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करते हो तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने पॉलिटी में नहीं पढ़े तो पढ़ोगे, ठीक है? अगर पढ़ लिए तो बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? लेजिस्लेचर में क्या चेंज आया, एग्जेक्टिव में क्या चेंज आया, जुडिशरी में क्या कोई चेंज आया, इसके तहत क्या कोई रिजर्वेशन दी गई, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एक्ट के, फेमस स्टेटमेंट्स ऑन दी एक्ट क्या क्या थे। तो यहाँ पे ये सब चीजें लिख दी, काम खत्म। क्या किसी फेमस जो पर्सनालिटी थी, लीडर थी, उन्होंने उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दी थी? क्योंकि 1885 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी है, तो क्या उसने यहाँ पे इसके ऊपर जो है कोई स्टेटमेंट दी थी? सो यू शुड मेक श्योर दैट, ठीक है। इसमें आपने एक चीज को और ध्यान रखना है, वो चीज का क्या ध्यान रखना है कि वन टॉपिक ऑफ सिलेबस इज इक्वल टू 1 पेज। एक रिम खरीद लो, पेजों की कंजूसी मत करना, एक पेज पे आपका एक ही टॉपिक होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हेडिंग दी पेज पे, तो पूरे पेज पे बस आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 4-5 प्रावधान है उसको लिख के पेज खाली छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे कंजूसी नहीं करना प्लीज यार, इतनी कंजूसी नहीं करना, नहीं तो आपके सालों की कंजूसी हो जाएगी। सालों की कंजूसी करो, पेज की कंजूसी नहीं करो, क्योंकि आपको कम समय में यूपीएससी क्रैक करना है, राइट। तो यहाँ पे वन टॉपिक ऑफ द सिलेबस शुड बी गिवन 1 पेज। इसका मतलब ये नहीं है कि एक से ज्यादा पेज नहीं देख सकते, अब मॉनिटरी पॉलिसी है, पेजेस ज्यादा लग सकते हैं, नो वरीज, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेक श्योर क्रिस्प, मतलब 1 पेज का मतलब क्या हुआ? क्रिस्प नोट्स, राइट। नेक्स्ट, जो भी आपके नोट्स होंगे वो 2 सेट्स ऑफ नोट्स होंगे, वन इज विच आर बिफोर प्रीलिम्स एंड वन इज विच आर आफ्टर प्रीलिम्स। देखो अब यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग प्रीलिम से पहले आपको ये पढ़ना है, मेन से पहले ये पढ़ना है। आई एम सेइंग आपको यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ नोट्स बनाना है। फर्स्ट सेट इज बिफोर प्रीलिम्स, सेकंड इज आफ्टर प्रीलिम्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका बिफोर प्रीलिम्स वाला होगा वो आपका बहुत ज्यादा इलैबोरेटिव होगा, मतलब इतना भी नहीं लेकिन इलैबोरेटिव 1 नोट्स होंगे। वो इसलिए बनाए हैं आपने, जो आप कहते हो ना फर्स्ट टाइम जो नोट्स बनाओगे दैट शुड बी बिफोर प्रीलिम्स। जो फर्स्ट टाइम नोट्स बनाओगे वो बिफोर प्रीलिम्स वाले नोट्स होंगे आपके। और वंस यू हैव रिवाइज्ड द बिफोर प्रीलिम्स वाले नोट्स देन यू विल राइट आफ्टर प्रीलिम्स वाले नोट्स। मतलब अगर आपने बिफोर प्रीलिम्स 3 पन्नों पे नोट्स बनाए हैं एक चैप्टर के,
तो आफ्टर प्रीलिम्स में वो सिर्फ एक पन्ने पे होनी चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस में आपके पास जो अंतर होता है वो सिर्फ 2.5 महीने का होता है। 2.5 महीने में आपको सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, विच इज नॉट एन ईजी टास्क। आपको अपना ऑप्शनल भी रिवाइज करना है, आपको एस्से की भी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज भी देनी है, सो दैट इज नॉट अ इजी टास्क। सो ट्राई टू कंसोलिडेट दिस 3 pages into the 1 page, राइट? सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ। सो बिफोर प्रीलिम्स की अगर मैं करंट अफेयर सीरीज की बात करूं तो आपका नोट्स किस तरह का होना चाहिए? देखो यार, वैसे तो मैं करंट अफेयर्स के लिए ना मैं खुद भी डिजिटाइज नोट्स बनाती हूँ, आप लोग भी डिजिटाइज नोट्स बनाओ, ज्यादा बेटर है। तो इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि एवर नोट है, ठीक है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। सो यू कैन डाउनलोड दो सॉफ्टवेयर एंड यू कैन मेक द नोट्स। उसमें आप इजीली जो है फाइल्स बना सकते हो, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उनके अंदर सब टॉपिक्स बना सकते हो। जैसे जीएस पेपर 1 की फाइल बना ली, जीएस पेपर 2 की अलग से फाइल बना ली, जीएस पेपर 3 की अलग से फाइल बना ली, जीएस पेपर 4 की अलग से फाइल बना ली। मेरा पेपर जीएस पेपर 3 के साथ मैं पढ़ाती हूँ उसमें से टॉपिक पे, तो मैं जीएस पेपर 3 की बात करती हूँ। तो जीएस पेपर 3 के अंदर आपके क्या क्या आ जाते हैं? इंडियन इकोनॉमी, सेकेंड वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट, थर्ड इज एनवायरमेंट, फोर्थ इज सिक्योरिटी, fifth is science and technology, and sixth one is agriculture. So over there you have 6 subjects. तो उस जीएस पेपर 3 के अंदर आपकी 6 फाइल्स बन गई है ना, हर किसी के लिए एक एक फाइल आपने सेपरेट बना दी। अब उस सेपरेट फाइल में जैसे कि सपोज एग्रीकल्चर कोई भी लगा लो, फार्म प्रोटेस्ट से न्यूज आई तो फार्मर्स का टॉपिक बना दिया एग्रीकल्चर के अंदर। फार्मर प्रोटेस्ट में ये चल रहा है, ये 3 बिल आए, जस्ट नेम ऑफ द बिल्स, दैट्स इट, उसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, काम खत्म, ठीक है। इस तरह से आप अपने कीवर्ड्स बनाओ। ऐसे जैसे उसमें बजट का आपने सेक्शन लिख लिया, बजट में क्या क्या मेन स्कीम्स है, मित्रा स्कीम्स, स्टार प्रोजेक्ट स्कीम, ठीक है, उसके बाद जो है आपका वर्ल्ड बैंक के साथ स्कीम है, तो ये सारी आपने स्कीम्स का एक एक कॉलम बना लिया, दैट्स इट। तो इस तरह से आप अपने नोट्स को अलाइन करो, क्योंकि दिस इज द थिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हर बार उसको लिखोगे, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। आफ्टर प्रीलिम्स फाइनल नोट्स में क्या करना है, पहले आपने जो बिफोर प्रीलिम्स वाले नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करो, फिर कंजूसी ना किए बिना अलग से फ्रेश पेज लो, ठीक है, और एक अलग सेट ऑफ नोट्स बनाओ विच मस्ट बी टोटली टू द पॉइंट। फालतू की कुछ भी बकवास नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी टोटली टू द पॉइंट। एड एनी न्यू करंट अफेयर्स डायरेक्टली, कोई भी नया करंट अफेयर्स है उसको उसमें ऐड कर दो। द फाइनल नोट्स फॉर द मेंस एग्जाम्स आर रेडी। मेन से पहले और कुछ नहीं पढ़ना, बस वो जो आपने बनाया है वही पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सो दिस वाज इट फॉर द यू कैन से मेंस आंसर राइटिंग। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज है, जैसे मैंने आपको बताया एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, हाईलाइट कर लिए पॉइंट्स। नाउ एक बार आपने जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, जो भी एनसीईआरटीज हैं, उन सबको पढ़ लिया, पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए, अब बैठ के नोट्स बनाओ। तो ये इतनी जल्दी नहीं होगा। तो लेट अस से आज है फेब 2020 चलो 2021 चल रहा है, ठीक है। लेट अस से बाय मई 2021 आपने सारी किताबें पढ़ ली, ठीक है। मई 2021 आपने सारी किताबें पढ़ ली। अब सिलेबस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, यू विल गेट एन आइडिया इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ लेट अस से सिलेबस प्रीवियस ईयर को देखने में आपका पूरा का पूरा जून का महीना निकल गया। स्टार्ट मेकिंग द नोट्स इन जुलाई 2021। इसको 6 महीने लग जाते हैं बनाने में। जुलाई 2021 से लेके लगा लो आपने दिसंबर 2021 तक नोट्स बना। टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी ज्वाइन करो, देखो कि आपको प्रीलिम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022। अब क्या करो, इसमें से इसको 2-3 बार पढ़ो, टेस्ट दो। अब इसमें से आपने ये हो गए आपके बिफोर प्रीलिम्स वाले नोट्स, इसको आपने 3 से 4 बार पढ़ लिया, यू विल गेट एन आइडिया
कि मुझे आफ्टर प्रीलिम्स में क्या कुछ चाहिए। फ्रॉम 15th of Feb 2022 से लेके लेट अस से 31st of March 2022 तक 1.5 महीने में आपके आराम से आफ्टर प्रीलिम्स वाले नोट्स बन जाएंगे। एंड मार्च के बाद तो आपने हाथ ही नहीं लगाना प्रीलिम्स को। मार्च के बाद तो आपने जो बात करनी है वो प्रीलिम्स की करनी है, ठीक है। तो अब आफ्टर प्रीलिम्स वाले नोट्स चलेगा इस साइड पे। नाउ यू आर लेफ्ट टू रीड ओनली व्हाट, यू आर लेफ्ट टू रीड ओनली बिफोर प्रीलिम्स वाला नोट्स। क्यों? क्योंकि अब तो प्रीलिम्स हमारा मई या फिर जून, मई एंड या फिर जून फर्स्ट वीक में होगा 2022 में। तब तक हम जो है अच्छे से रेडी हो जाएंगे। सो अब खुद देखिए कि इससे क्या हुआ, बुक्स भी रिवाइज हो गई, क्रिस्प नोट्स भी बन गए, रिवाइज भी कर लिया, उसके आगे शॉर्ट नोट्स भी बना लिए। सो आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से करिए यार, कोई भी दुनिया की चीज ऐसी नहीं है जो कि आपकी सिलेक्शन रोक दे। नोट्स इफेक्ट योर आइडेंटिटी। नोट्स होते हैं ना, एक पहचान पत्र है आपका, क्योंकि नोट्स के बिना रिवाइज नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। इतनी मोटी फाइलें बना लो, इतनी मोटी फाइलें बना लो, यू आर नॉट हियर टू राइट द बुक। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है दीपिका, सबको समझ में आ गया? राजेंद्र, रॉबिन, ऋषभ, सबको समझ में आया किस तरह से नोट्स मेकिंग होनी चाहिए? पहले कंसेप्ट समझो फिर नोट्स बनाओ। अरे कंसेप्ट ही नहीं पता, फालतू में नोट्स बनाते रहोगे, यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ राइटिंग अ लॉट ऑफ थिंग जो कि किसी काम की नहीं है। नाउ योर क्वेरीज, पूछिए क्या क्या क्वेरीज हैं आपकी। जिसका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे देखे ना आस्क। Any doubts or anything or any you can say thing which is coming into your mind related to how to make notes? ये नोट्स आपके हैं, आपने अपने जूनियर्स को नहीं देके जाने हैं ये, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, किसी को समझाने के लिए नहीं बनाइए। यहाँ पे क्या करना चाहती थी, आई वॉन्ट टू शो यू द नोट्स बट इंस्टीट्यूट पीपल टोल्ड मी कि मैम कॉपीराइट इशू हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स नहीं दिखाए। आप लोग इवन गूगल पे टाइप करेंगे ना नोट्स ऑफ टॉपर्स, आपके पास पीडीएफ आ जाएंगी टॉपर्स की, आप उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हो कि टॉपर्स ने अपने नोट्स कैसे बनाए थे। और मैं एक चीज बताती हूँ, सबके लिए रणनीति अलग होती है, ठीक है। हर किसी की रणनीति सिलेक्शन की सेम नहीं होती। 50 लोगों को सुनोगे, 50 लोगों की रणनीति अलग है। आप अपनी खुद की रणनीति बनाइए, खुद जीतिए इस लड़ाई में, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है यूपीएससी के साथ, किसी और की लड़ाई नहीं है यूपीएससी के साथ। जो लड़ रहा है वो अलग पर्सन है, लड़ रहा है वो अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेगा। हर पर्सन का लेवल अलग है। क्या लड़ाई में हर सिपाही एक जैसा होता है? नहीं होता। कोई बहुत बलवान होता है, कोई बहुत वीक होता है, ठीक है। तो आपको अपने अस्तर, और अपना अस्तर क्या है यहाँ पे? नोट्स। आपको अपने अस्तर अपने अकॉर्डिंग चलाने हैं। अब ये आपको देखना है, आपको त्रिशूल चलाना है, तलवार चलानी है, क्या चलाना है, ठीक है। दीपिका आप अभी बुक्स पढ़ते रहिए, ठीक है, हाईलाइट करिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, कंसेप्ट समझिए अभी आप। If you are comfortable in English, you can go for English. If you are comfortable in Hindi, हिंदी में जाओ। हाँ, न्यूज़पेपर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बिल्कुल एग्री। तो रॉबिन, उसका न्यूज़पेपर का टाइम वेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है बचने के लिए? सिलेबस, ठीक है। सिलेबस सबसे अच्छा अस्तर है। सिलेबस को पास में रखो, रणभूमि से बाहर नहीं जाओगे। और बताइए, एनी अदर डाउट्स? और कुछ आप लोग पूछना चाहते हो नोट्स मेकिंग से रिलेटेड? भारी भरकम इंग्लिश होने से जरूरी नहीं है कि आपका पेपर क्लियर हो। एक चीज और, ठीक है, आप यहाँ पे अगर आपकी एक नॉर्मल हिंदी इंग्लिश भी है ना, तब भी आप पेपर क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे, क्योंकि आपका वहां पे वोकैब टेस्ट नहीं है,
वहां पे जो है कैट का पेपर नहीं है कि वोकैबुलरी टेस्ट हो रहा है, वहां पे जीआरई का जीएमएट का पेपर नहीं है कि वोकैबुलरी टेस्ट हो रहा है। अगर ऐसा होता तो मेरा यूपीएससी कब का क्लियर हो गया होता और वो भी टॉप रैंक आती। क्यों? क्योंकि मेरी वोकैब काफी अच्छी है, जीआरई क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। उसके बाद कैट जो है, कैट में अच्छी परसेंटाइल थी, 96.96 परसेंटाइल थी। अगर इतना होता तो मेरा कब का पेपर क्लियर हो गया होता। तो वोकैब डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज योर प्रेजेंटेशन। क्या आप जो लिख रहे हो वो एग्जामिनर को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ आ रहा है, यू विल गेट द मार्क्स। नहीं समझ आ रहा, आउट ऑफ द रेस। कोई बात नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। 2024 में पेपर देना बहुत टाइम है, ग्रामर की किताबें उठ के पढ़नी शुरू कर दो। हाँ, लेकिन मेंस में ग्रामर का ध्यान रखना है। पता लगे राजा मर गया, आप यूज कर रहे हो राजा इज लिविंग, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। अगर आप ऑप्शनल इंजीनियरिंग लोगे तो होगा, अगर आप आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दोगे तो इंजीनियरिंग होगा, लेकिन अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद भी इंजीनियर हूं, ठीक है। चलिए और बताइए। तो थोड़ा मैं अपने बैच का प्रचार कर लेती हूँ, इतने में आप लोग जो है क्या करिए, अपने यहाँ पे अगर किसी का कोई और रह गया है तो बताइए। तो यहाँ पे मेरे को आपको ये बताना है कि अगेन हमारा लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है 15 फेब से, ठीक है। ब्रेकअप सब हो जाएगा उस टाइम आपका। तो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 15 फरवरी से। तो जो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है, इट इज फॉर बोथ यूपीपीसीएस एज वेल एज फॉर यूपीएससी, सो यू गाइज कैन ज्वाइन दैट बैच। अगर आप प्रीलिम्स 2021 के लिए फोकस कर रहे हैं, कंप्लीटली यू कैन से कंप्लीट पैकेज के रूप में आपको यहाँ पे ये दिया जाएगा। दीपिका, अभी ऑप्शनल पे इतना काम मत करो, करते रहो लेकिन बहुत ज्यादा हाईफाई काम मत करो। रीजन बीइंग ये नहीं पता ना कि ऑप्शनल तब तक रहे या ना रहे, ठीक है। तो यार इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड जो है आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे, अपने फेसबुक पेज पे ये शेयर कर सकते हैं कि स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामपुर एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, तो आपके कोई अगर फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं दे कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है। सो विद दिस वी विल एंड द टुडेज सेशन, और कल और परसों की जो आपको वीडियो होगी वो मिल जाएगी। एंड उसमें ना एक आज चैप्टर होना था, बट ड्यू टू दिस सेशन आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैट चैप्टर, वो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन बाकी 2 की मैंने आपको बताया था आई हैव अ एग्जाम। तो क्या है कि आप ये कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ माई एग्जाम आई वोंट बी अवेलेबल फॉर 2 days। हो सकता है कि संडे को मैं बजट का एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर दूं, तो वो देख लेना, ठीक है। अदरवाइज हम लोग मंडे को मिलेंगे, टाइमिंग्स आपको पता लग जाएंगे, शायद टाइमिंग्स मॉर्निंग के रहेंगे, ठीक है। इसके साथ वी विल एंड द क्लास। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।